सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा, देखिए वो उमर फारूक ज़हूर साहब जो भी हैं, उन्होंने वैल्यूएशन बनवाई हुई है, वो इस महीने की 15 तारीख की है, यानी कि 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की। और वो कहते हैं जी $12 मिलियन की। आप लोगों ने रट लगा दी है $12 मिलियन की, क्योंकि एक क्लेम था ना, उन्होंने प्रोग्राम में आके बताया कि जी ये $12 मिलियन की है। इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, वो घड़ी की मार्केट वैल्यू जो थी 2019 में 18 में, वो तो थी कुछ 10 करोड़ रुपया। उन्होंने दे दिया 2 करोड़ समथिंग, ऊपर 2 करोड़ से कुछ ऊपर तोशाखाना में जमा करा दिया और 5 करोड़ 70 लाख की बेच दी और वो डिक्लेयर भी कर दिया। खामखा आप लोगों ने इस सारे मामले को, और बकौल उनके ये तो एक फ्रॉडस्टर हैं जिनके जरिए ये सब कुछ करवाया गया है। क्योंकि आज उन्होंने महज जियो पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा जियो और हैंडलर्स। अब हैंडलर्स वो किन को कहते हैं? हैंडलर्स के बेनिफिशियरी बकौल इमरान खान साहब के आप भी हैं, लिहाजा आपको भी मैं इसी में रोप इन कर लेता हूँ। तो बड़ा थका हुआ केस बनाया आपने। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए पहली तो बात यह है कि जाहिर है चोर को फिर चोर ही मिलता है। अगर आपने 2 नंबरी की हो तो फिर आपको जो है वो 2 नंबरी छुपाने के लिए किसी 10 नंबरी के पास ही जाना पड़ता है। और यही मामला इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुआ है। हमने इसमें क्या किया है? हमने ये तोहफा लिया था, हमने इसको बेचा, हमने इनको जो है वो फराह गोगी को आगे भेजा, फराह गोगी हमारी चचा की बेटी लगी, ऐसा हरगिज नहीं है। अब इसके ऊपर ऑन अ वेरी सीरियस नोट 2-3 मामलात हैं। पहली बात यह है, खान साहब आपको याद होगा, वो हमेशा कहा करते थे कि जो वज़राए आज़म है, जो हुक्मरान हैं, उनको बिजनेस नहीं करने चाहिए। हमारे जो खानदान के लोग जो सियासत में नहीं थे, उनके बिजनेस करने पर उनको एतराज था। ये इमरान खान साहब ने घड़ी बेची नहीं है फारूक मुनीब साहब, ये उन्होंने बिजनेस किया है। उन्होंने 35 करोड़ रुपए की घड़ी जो है वो घड़ी, और ये उसको सेट कहें, खाली घड़ी नहीं, लोग समझे शायद सिर्फ घड़ी की बात है। और आपने भी 3 दफा जो है वो अंगूठी आप बीच में भूल गए। ये कितना खूबसूरत उसके अंदर लगा हुआ है, पता नहीं कितने कैरेट का है। आपको पता है, वैसे भी तो काफी पता है गोगी साहबा को, पिंकी साहबा को भी। तो वो ये पूरा सेट है। अब इसकी जो कीमत है, अगर मैं उस जो है वो ये मान भी लूं कि ये 10 करोड़ रुपए की थी, तो इसका मतलब है 250-250 रुपए का हीरा था उस वक्त 2019 में। ओ भाई, ये कब हुआ था? 250-250 रुपए का हीरा कब मिल रहा था पूरी दुनिया में? कब हुआ था हीरा 250 रुपए का, जिसपे आपने कीमत जो है ये लगाकर वो बेच दी? मेरी इसमें सिर्फ गुजारिश ये है, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये सेम वही प्लॉट है, वही ड्रामा क्रिएट किया गया है दोबारा से, जो इमरान खान साहब ने अपनी बनी गाला के साथ किया था। बनी गाला के अंदर भी फेक एनओसी एक यूनियन काउंसिल का वो लेके आए थे, जो डिक्लेयर हुआ कि फेक था, लेकिन उसके बावजूद उनको कौम के वसीतर मफाद में सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है। अब ये रसीद कोई और दिखाना चाहते हैं। पहले तो बात यह है कि रसीदें इनको दिखानी पड़ेंगी, मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी। मनी ट्रेल आपको याद है ना, रसीदें वो इनको दिखानी पड़ेंगी और बतानी पड़ेंगी। और हम बहुत खुश हैं कि ये कोर्ट में जाएं और जाकर वहां जो है ये इनको पेश करने पड़ेंगे। पहली तो बात यह है कि फराह गोगी साहबा के पास ये सेट कहां से आया, उमर फारूक ने कैसे खरीदा? ये बड़ी सिंपल बात है। फराह गोगी साहबा जो है, देखिए ना, इतना जब आप की कोई छुपाने की चीज नहीं होती ना, फिर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये कौन कहा करता था? इमरान खान साहब। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बजाय आप कैश ले रहे हैं, और कैश लेकर वो मोहतरमा, आई डोंट नो, वो जो है मुबैना तौर पर सुना है हमने कि वो जहाज में किसी में प्राइवेट में गई थी, उसमें वो लेके आई, और ये पहली दफा हो रहा है। इमरान खान साहब की कारनामे पहली दफा है। अच्छा, बुखारी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं रसीद मौजूद है, मैंने तो ये इस्लामाबाद में भेजी है, उसकी रसीद मौजूद है। उस रसीद को तो आप झुटला नहीं सकते ना। हाँ, वो शख्स दुकान बेच के आगे चला गया कहीं, तो अब उसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है। और इमरान खान कहते हैं जितने की मैंने बेची मैंने डिक्लेयर कर दी, कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया। तो आप लोगों ने शोर खामखा मचाया हुआ। वो कहते हैं ये शख्स जिसके ऊपर सारा आप तकिया कर रहे हैं बकौल इमरान खान साहब के, ये तो एक फ्रॉडस्टर है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इनके 3 भाई जो है वो जेल में है नॉर्वे में, और ही इज़ अ नोन फ्रॉडस्टर बकौल इमरान खान साहब के और फवाद चौधरी साहब के। तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है उनकी। देखिए, जाहिर है, जब आप, मैंने तो पहले कहा है कि जब आपने 2 नंबरी की होती है तो फिर किसी 10 नंबरी के पास जाना पड़ता है ना। आपने 2 नंबरी की तो आपको 10 नंबरी के पास जाना पड़ा बकौल आपके। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल यह है कि क्या वो जो जिसको बेची थी, जिसके पास मुबैना तौर पर वो फेक एनओसी वाली रसीद है, बनी गाला की तरह की, वो जो रसीद इनके पास है, वो बंदा सामने ले आए, वो आ जाए और वो आकर साबित कर दे आखिर उससे भी पैसे लिए होंगे ना, या उसने पैसे दिए होंगे। फिर उसका ताल्लुक क्या है फराह गोगी से? ये फराह गोगी हर मामले निकल आती है। फराह गोगी के पास वो सेट कैसे पहुंचा?
और वो फराह गोगी ने जो है वो जाकर फराह कैसे गोगी पेश डिनाई किया? कर रही हैं। मुनीब, कानूनी तौर पर दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात यह है कि ये भी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सेट पहले बिका, उसके बाद इसके पैसे जो है वो जमा कराए गए। सो इसके ऊपर कानूनी तौर पर पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ये प्रॉपर्टी थी उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये बाहर नहीं जा सकता था, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है, अगर ये जो है वो बाहर जाकर बिका, बिकने के बाद अगर इसके साथ जो पैसे इसके मिले वो पैसे जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ सामने नहीं आए, तो उसका मतलब है कि यकीनन ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है ये अच्छा चलिए जरा मुझे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने दें, मुझे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने देखिए। आपने तो ये प्रिज्यूम कर लिया ना कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ कह रहा है उमर फारूक ज़हूर ने एक फैक्ट्स एस्टैब्लिश किया है, बताए, आपने कहा वो दुरुस्त है। फराह गोगी डिनाई कर रही है, वो कहती है मैं मिली नहीं सारी उम्र इस बंदे को, कोई इसके पास वीडियो एविडेंस है तो लेकर आए, कोई एविडेंस तो है नहीं उमर फारूक ज़हूर के पास। उनके पास देखो जो भी एविडेंस होगा तो देना चाहिए, बिल्कुल सेट मौजूद है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एविडेंस है। अब क्या हो गया आपको, आप खुद वकील हो, उसके पास वो जिसके कहते हैं माल मुकदमा, उसके पास माल मुकदमा मौजूद है, वो पूरा सेट मौजूद है उसके पास कहाँ गया, कैसे गया, ये पता चल जाएगा। फराह गोगी को मंगवा, केस छोड़े, ना खपे, किसी के ऊपर केस ना करें, अपना भी टाइम ना जाया करें, कौम का भी ना करें, रसीदें दिखा दे मीडिया को और फराह गोगी को पाकिस्तान बुलवा ले, सारे मामला हल हो जाएंगे।